रामायण महायुद्ध में एक ऐसा समय भी आया था जब स्वयं आदि शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा भगवान राम के विरुद्ध और रावण के पक्ष में खड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, ये देख भगवान राम भी हैरान रह गए थे। आखिर क्यों दिया आदि शक्ति ने अधर्मी रावण का साथ। आप देख रहे हैं भक्ति मन। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। रामायण हिंदू धर्म का वो पवित्र ग्रंथ है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन का संपूर्ण वर्णन है। उनमें वनवास से लेकर सीता हरण और फिर लंका पर चढ़ाई तक हर प्रसंग हमें धर्म का मार्ग दिखाती है। जब भगवान राम और रावण के सेना आमने सामने आई तो भीषण युद्ध छिड़ गया। भगवान राम जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, पूरे पराक्रम से युद्ध कर रहे थे। उनकी वानर सेना में अद्भुत शौर्य दिख रही थी, लेकिन युद्ध के शुरुआती दौर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी न की थी। भगवान राम के हर शक्तिशाली प्रहार के बावजूद रावण का पलड़ा भारी होता जा रहा था। भगवान राम अचंभित थे। उन्होंने अपने दिव्य नेत्रों से देखा कि स्वयं जगत जननी आदि शक्ति रावण के रथ पर विराजमान है और उसकी रक्षा कर रही हैं। जब भगवान श्री राम अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते तो माँ दुर्गा अपने विशाल रूप में प्रकट होकर उन बाणों को अपने अवैध कवच पर झेल लेती और उन्हें निष्फल कर देती थी। भगवान राम के अस्त्र शस्त्र क्षीण होने लगे। वो सोच में पड़ गए कि आखिर आदि शक्ति जो धर्म और शक्ति की प्रतीक है, वो अन्याय और धर्म के पक्ष में क्यों खड़ी हैं। यह युद्ध अब केवल नर बानर और राक्षस का नहीं रह गया था। ये तो भगवान राम और आदि शक्ति के बीच एक अप्रत्यक्ष संघर्ष बनता जा रहा था। निराश होकर भगवान राम ने अपने अनुभवी साथी जाम्बवंत से पूछा, हे जाम्बवंत, जब स्वयं आदि शक्ति रावण की रक्षा कर रही हो तो मेरी विजय कैसे संभव है। माँ तो न्याय के साथ देती है, फिर आज अधर्म के साथ क्यों। तब जाम्बवंत जी ने ये रहस्य खोला। उन्होंने बताया, प्रभु, रावण ने पूर्व जन्म में घोर तपस्या कर माँ दुर्गा को प्रसन्न किया था और उसने अपनी रक्षा का वरदान प्राप्त किया था। माँ अपने भक्त की तपस्या और वचनों से बंधी हुई है, इसलिए वो अभी रावण की रक्षा कर रही हैं। लेकिन प्रभु, रावण अहंकारी है। अगर वो अहंकार में रहकर भी तपस्या से माँ का पक्ष पा सकता है तो आप तो साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप तो उसे कहीं शीघ्र माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। जाम्बवंत जी ने सलाह दी, आप भी माँ दुर्गा का आराधना कीजिए, शक्ति को सिद्ध कीजिए। और दोस्तों, यहीं से शुरुआत हुई उस प्रसिद्ध पूजा को जिसे हम अकाल बोधन के नाम से भी जानते हैं। असम में माँ दुर्गा का आवाहन और पूजन किया जाता है। भगवान राम ने तुरंत युद्ध भूमि के पास ही माँ दुर्गा का विधि पूर्वक पूजा आरंभ की। कहते हैं कि पूजा के लिए 108 नील कमल पुष्पों की आवश्यकता थी। पूजा चल रही थी और जब अंतिम पुष्प चढ़ाने का समय आया तो एक पुष्प कम पड़ गया। ये शायद माँ का ही परीक्षा थी। पूजा खंडित न हो, अपना संकल्प पूरा हो, इसके लिए भगवान राम ने, जिन्हें कमल नयन भी कहा जाता है, अपने नेत्रों को ही पुष्प के स्थान पर अर्पित करने का निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने अपना बाण अपने नेत्र के ओर बढ़ाया तभी माँ दुर्गा प्रकट हो गई। वो भगवान श्री राम के इस अटूट भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने श्री राम के हाथ पकड़ा और उन्हें विजय के आशीर्वाद भी दिया। माँ दुर्गा ने कहा, मैं अब रावण के नहीं धर्म के साथ रहूंगी। जाओ, विजय तुम्हारी होगी। और इसके बाद क्या हुआ ये तो आप सभी जानते हैं। माँ दुर्गा के आशीर्वाद और संरक्षण पाकर भगवान श्री राम अद्भुत पराक्रम दिखाया। भगवान राम ने अधर्मी रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की और माँ सीता को सकुशल वापस अयोध्या लेकर आए। तो दोस्तों, ये थी भगवान राम और आदि शक्ति माँ दुर्गा से जुड़ा रोचक कथा। आपको रामायण का ये अनसुना किस्सा कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। रामायण से जुड़े ऐसे ही और रहस्यमय किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए भक्ति मन। धन्यवाद।